फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में आज शानदार तेजी है और तेजी के पीछे वजह है वोडाफोन आइडिया के एमडी रविंद्र टक्कर द्वारा दिया गया बहुत बड़ा बयान। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिए उसके हिसाब से यहाँ पे अब संभावना पॉजिटिव बनने लगी है और उनको लगा है कि जिस तरह से सरकार ने हमारी मदद की है उसके बाद हम पूरे जोश के साथ में कंपनी को आगे लेके जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। तो उसमें बहुत सारी उन्होंने बातें कही है, उन्होंने पूरा रोड मैप पेश किया है वोडाफोन आइडिया के आगे का। तो क्या है वो सारी संभावनाएं और क्या इस वोडाफोन आइडिया के शेयर में अगर इस समय निवेश करते हैं तो आने वाले समय में क्या ये मल्टीबैगर साबित हो सकता है। जिस तरह से अब सरकार की तरफ से राहत मिल चुकी है तो अब पूरे जोश के साथ में है वोडाफोन की टीम। तो क्या ये कुछ कमाल करेंगे? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या वोडाफोन आइडिया का भविष्य अच्छा हो सकता है और ये छोटा सा पेनी स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर साबित हो सकता है। तो सारी संभावनाएं तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, वोडाफोन आइडिया ने आखिरकार में वो मुकाम हासिल किया है जो पहले था, यानी जहाँ पे जब ये मामला सब बिगड़ा था उसके पहले जो पोजीशन थी वहाँ पे ऑलरेडी वापस वोडाफोन आइडिया पहुँच चुका है, यानी अपने 2 डिजिट में, जो काफ़ी ज़्यादा असंभव लग रहा था। अगर सरकार मदद के हाथ नहीं बढ़ाती तो ये असंभव था, लेकिन सरकार की मदद की वजह से वोडाफोन आइडिया का स्टॉक फिर से 2 डिजिट में आ गया है और लोगों को जो बड़ा भयंकर लॉस हो रहा था वो सारा कवर हो चुका है और यहाँ से अब तेज़ी की संभावना बनने लगी है कि लोगों को प्रॉफिट की संभावना भी बनने लगी है। पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। तो अभी 2 बजे के आसपास का टाइम है। स्टॉक आज ओपन हुआ 10.75 पर, हाई बनाई 10.85 की, लो है 10.40 का और अभी स्टॉक 10.60 पर करीब 1.92% अप पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 2% की तेजी है स्टॉक के अंदर। पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। और अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो बीएससी में 5,18,32,000 का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है और सामने 1,56,84,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज है 30.26%। अगर हम बात करें एनएससी की तो 23,15,57,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 8,75,05,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 37.79%। तो शानदार डिलीवरी बेस काम हो रहा है और हमेशा की तरह वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में नंबर 1 पे ज़बरदस्त वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। अच्छी खासी खरीदारी हो रही है। लोगों को लग रहा है कि ये स्टॉक आगे जाके बहुत कमाल कर सकता है क्योंकि जिस तरह से 4 साल की बड़ी राहत मिल गई है इसका फ़ायदा वोडाफोन आइडिया जरूर उठाएगा। अगर हम सेलर बायर के आंकड़ों को देखें तो बायर फिलहाल 4,31 लाख है, लेकिन सेलर 7,17 लाख है और ये जो सेलर बायर के आंकड़े के अंदर जो डिफरेंट है उसी की वजह से बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है क्योंकि अभी भी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। पिछले दिनों इसकी जो लो प्राइस देखी उन्होंने 4.55 की, तब लोगों को इतनी डर बैठ गई है कि जैसे उनकी प्राइस आती है वो निकलने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद भी बड़ी तेज़ी नहीं बनी है। जिस तरह से एमडी ने जो बयान दिया उसके बाद में यहाँ पे कम से कम 6 से 7-8% की तेज़ी बननी थी, लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक 2% के आसपास अप में ट्रेड कर रहा है। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 80 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 137 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, कल इसका 43 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था और आज अभी करीब 2 बजे के आसपास का टाइम है 31 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हो चुका है। तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में कामकाज हो रहा है। चलते हैं हम उस लेटेस्ट न्यूज़ की तरफ जो रविंद्र टक्कर की तरफ से बयान दिया गया है, पूरा रोड में पेश कर दिया गया है। तो उनसे जो सारे सवाल पूछे गए उनके उत्तर उन्होंने अच्छे से दिए। तो जो सबसे बड़ी उन्होंने बातें कही है कि जो गवर्नमेंट ने हमें मॉरेटोरियम दे दिया है 4 साल का और साथ में बैंक गारंटी में जो बड़ी राहत मिली है उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। एक संजीवनी मिल चुकी है वोडाफोन आइडिया को क्योंकि आने वाले 4 साल तक हमें फ़िलहाल वो चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हमें एजीआर की रकम चुकानी, हमें स्पेक्ट्रम का पेमेंट करना है या फिर बैंकों के लिए हमें अभी के अभी हमें राशि जमा करनी है। तो उससे हमें छुटकारा मिल गया। इससे हम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में पूरा ध्यान दे पाएंगे। आने वाले समय में हम अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके जाएं और किस तरह से हम अपना प्रॉफिट बढ़ाएं उस पर हम ध्यान देंगे। तो बहुत बड़ी हमारे लिए राहत की बात है। सरकार ने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, लेकिन दूसरी तरफ से उनका ये भी कहना है कि सरकार ने ये जो मदद की है उसके पीछे वजह है कि सरकार भी चाहती है कि इस
टेलीकॉम सेक्टर में जो एक सरकार की नाक है, डिजिटाइजेशन सरकार का सपना है और ये कम्युनिकेशन जो बिजनेस है यही सरकार की साख को आगे लेके जाएगी। और इसलिए सरकार ने इस बिजनेस में किसी की मोनोपोली न हो इसका ध्यान रखते हुए बाजार में 3 प्लेयर को सुनिश्चित किया है। उनका कहना है बाजार में कम से कम 3 प्लेयर बड़े होने चाहिए, जिसकी वजह से अच्छे से कंपटीशन हेल्दी हो सके और कारोबार भी आगे बढ़े और लोगों को भी फायदा हो जाए। और इसीलिए सरकार ने किसी भी तरह से वोडाफोन आइडिया अपने आप में कोलैप्स न कर जाए, उसके सरकार ने अपनी तरफ से इस बात को सुनिश्चित किया है। और इस वजह से जिस सरकार की मंशा है कि वोडाफोन आइडिया आगे भी चलेगी, तो इसका हम भी ध्यान रखेंगे और हम पूरी तरह से वोडाफोन आइडिया को आगे लेके जाने की कोशिश करेंगे। साथ में उनकी तरफ से जो कहा गया है कि फिलहाल जो हमारा पूरा ध्यान है फंड रेजिंग की तरफ है, हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं और इस फंड रेजिंग के माध्यम से जो भी हमें हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरत पड़ी वो सारी ज़रूरतें हम पूरी करेंगे और हम अपने बिजनेस को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि सरकार ने हमको छूट दी है तो उसका हम फ़ायदा पूरा उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से क्या है कि हम 5G टेक्नोलॉजी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शानदार 5G टेक्नोलॉजी हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे और जिस तरह से 5G टेक्नोलॉजी के जो टेस्टिंग के आंकड़े निकल कर आए वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाले आपने देखे ही होंगे। जो इनकी स्पीड है वो जियो और एयरटेल दोनों से लगभग 1.5 गुनी ज़्यादा है। और इसी के बलबूते पे ये वोडाफोन आइडिया को अब जोश आ चुका है कि इनके जो मैनेजमेंट और इनके ग्रुप को पता चल गया है कि जो इनके पास 5G की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वही इनके कस्टमर फिर से इनको लाके दे सकती है और इसका पूरा फ़ायदा उठाएंगे। उसका प्रचार करके भी कस्टमर को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाएगी वोडाफोन आइडिया की तरफ से कि हम सबसे बेस्ट फिलहाल जो है सर्विस दे रहे हैं 5G के लिए। तो आने वाले समय में 5G के लिए कस्टमर बेस इनका बढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावना बन चुकी है। और दूसरी तरफ उनकी तरफ से कहा गया है कि जब उनको पूछा गया कि क्या प्रमोटर फंड लगाएंगे अभी अपनी तरफ से, और तो उनका कहना है कि पिछले 10 साल में प्रमोटर ने करीब 19,000 करोड़ रुपीज़ लगा दिया, यानी बहुत बड़ी रकम उन्होंने ऑलरेडी दोनों प्रमोटर ने लगा दी है। तो अब हमारा पूरा फोकस फंड रेजिंग पर है। हम 25,000 करोड़ रुपीज़ की फंड रेजिंग के लिए जो बोर्ड ने अप्रूव किया है उसकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं। 25,000 करोड़ रुपये हम फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, इसकी तरफ हम जो भी रास्ते हैं तलाशेंगे। और जो प्रमोटर है वो उनके ऊपर है कि वो अपनी तरफ से फंड लगाते कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बहुत ज़्यादा तो पैसे लगा दिए, तो ये उनके ऊपर है। अगर वो चाहे तो लगा सकते हैं, वो हमारे बोर्ड की तरफ से उनको कोई फोर्स नहीं किया जाएगा, ना हमारी तरफ से ऐसी कोई मंशा है। लेकिन ये प्रमोटर के ऊपर है, उनके विवेक के ऊपर है कि उनको क्या निर्णय लेना है। लेकिन हमारा पूरा ध्यान 25,000 करोड़ रुपये की फंड रेजिंग पर है। इसके माध्यम से हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, ये पैसे अगर हमको मिल जाएंगे तो। और उनका कहना है साथ में कि ये जो पैसे आएंगे ये हमारे बिजनेस के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। और 4 साल तक जो पैसे चुकाने के बाद में क्या सरकार इसको इक्विटी के रूप में उन पैसों के बदले में इक्विटी लेगी, तो उनका कहना है कि ये जो प्रश्न है फिलहाल ये इसके उत्तर देना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी हो सकती है। 4 साल का समय पीरियड बहुत ज़्यादा है और इस बीच हम अपने कारोबार को बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलाते हुए आगे ले जाएंगे और इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि सरकार इक्विटी ले। हम उन पैसों को चुका देंगे जो सरकार के बाकी है। AGR स्पेक्ट्रम की जो रकम है वो हम चुका देंगे 4 साल के अंदर। और जिस तरह से हमने कारोबार में हमको बड़ी छूट मिली है अभी, तो उसका हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। और तभी ये सवाल इस समय लाजमी नहीं होता है, लेकिन ये एक श्योरिटी है सबके लिए कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो सरकार ने कह दिया है कि हम पैसे के बदले में इक्विटी भी ले लेंगे। तो लोगों को अब निश्चित हो जाना चाहिए कि VI का कुछ नहीं होने वाला, आगे कोई भी तकलीफ VI को आने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि सबको लग रहा है कि आगे जाके ये सरकारी कंपनी बन जाएगी, तो VI की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई संभावना नहीं है। सबसे पहले तो हम बात ये कह रहे हैं कि हम खुद रकम चुकाएंगे सरकार को, न कि इक्विटी के रूप में हिस्सा देंगे। तो ये हमारी तरफ से क्लियर कह दिया गया है कि हम कोशिश करेंगे पूरे से पूरे पैसे चुकाने, क्योंकि हमको काफ़ी ज़्यादा समय मिल चुका है। और आने वाले 4 साल में हम इतने ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे कि हमें किसी की मदद की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो सरकार ने हमारी हेल्प की है वही हमारे लिए काफ़ी है और इस मदद का हम पूरा फ़ायदा उठाएंगे। जल्द हम बड़ी फंड रेजिंग करने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही सरकार ने इतना बड़ी मदद की है अब बहुत सारे इन्वेस्टर हैं वो भी खुल के अब सामने आने लगे, तो बहुत जल्द हमें बड़े इन्वेस्टर मिल जाएंगे और इस फंड रेजिंग के माध्यम से हम बिजनेस को आगे चला पाएंगे। तो इस तरह से जो उन्होंने सारा रोड मैप पेश किया उससे एक बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया अब अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो इनकी 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा निकल कर आई है जिससे उनके कस्टमर बेस बढ़ने में पूरी उनको मदद मिलेगी। दूसरी तरफ उनका कहना है कि हम प्राइस हाइक भी करेंगे, यानी अपने ARPU की प्राइस पर ARPU अपना प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आगे इशारा किया गया एयरटेल की तरफ से भी कि पहले हम 200 रुपीज़ करेंगे पर मेंबर, इतना हमारा इनकम होना चाहिए, आगे जाओगे उसको 300 तक लेके जाएंगे। तो ARPU की अगर हमारी जो इनकम बढ़ जाएगी तो हम भी ऐसे ही बिजनेस में आगे निकल पाएंगे। तो ये कोशिश हमारी रहेगी 5G की बेस्ट टेक्नोलॉजी देना
और पर कस्टमर हमारी जो भी इनकम है उसको बढ़ाना है। इस पर हमारा पूरा फोकस है और इसके दम पे ही हम आगे कंपनी को लेके जाएंगे। तो इससे एक बात समझ में आ रही है कि वोडाफोन आइडिया आने वाले समय में बहुत अच्छे से आगे कारोबार कर पाएगा और कंपनी जिस तरह से अपनी परफॉर्मेंस दे रही है उसके और आगे संभावना अब बढ़ने की है, क्योंकि पूरी तरह से अब उनका ध्यान बिजनेस को आगे बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट में करने में होगा। इससे अब ये कंपनी को जो तकलीफ थी वो एक बार खत्म हो चुकी है। तो निवेश का ये जरिया बनता है। इस लेवल पे खरीदारी करेंगे तो लॉस की संभावना बहुत कम है और आगे तेज़ी की संभावना ज़्यादा बन सकती है, क्योंकि एक क्लियरली मैसेज आ चुका है कि अब वोडाफोन आइडिया को जो तकलीफ थी, जो पैसों की प्रॉब्लम थी, वो फिलहाल टल चुकी है। एक बार हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को भी देख लेते हैं। तो 81% बाई की कॉल है, 13% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो फिलहाल 100 में से 87% लोग अभी भी इसको लेना पसंद करें, लोगों की पसंद बना हुआ है स्टॉक। और 4.55 इसका 52 वीक का लो है, 13.80 इसका 52 वीक हाई है और ऊपर के लेवल से थोड़ा सा भी नीचे है स्टॉक, लेकिन काफ़ी मजबूत लग रहा है, खरीदारी अच्छी हो रही है और बड़े वॉल्यूम के साथ में हो रही है। अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट के पीवर लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप होता है तो 10.23 इसका फर्स्ट सपोर्ट है। स्टॉक अगर और नीचे गिरेगा तो फिर 10.07 तक जा सकता है और थर्ड सपोर्ट इसका 9.83 का है। तो फिलहाल स्टॉक बड़ी गिरावट में 10 के आसपास जाने की संभावना, यानी जिस तरह से बड़े लॉस की संभावना नहीं दिख रही है। ऊपर की तरफ मूव करने पे फिलहाल इसका जो फर्स्ट टारगेट है वो है 10.63 का, तो स्टॉक फिलहाल इसके आसपास में ही ट्रेड कर रहा है। और सेकंड टारगेट इसका 10.87 का है और थर्ड टारगेट इसका 11.03 का है। तो शॉर्ट टर्म में ये तेज़ी के साथ में 11 को पार कर सकता है और फिर तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। तो इस समय आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन कभी भी इस समय अगर आप निवेश करते हो तो पूरी बड़ी अमाउंट न करें, लिमिटेड मात्रा में करें, क्योंकि बाजार में करेक्शन की संभावना भी बन रही है। तो अगर बाजार में करेक्शन आएगा तो फिर हर शेयर की प्राइस गिरेगी, उस समय आप निचले लेवल से खरीदारी भी करने का आपको मौका मिल सकता है। इसलिए थोड़ी मात्रा में करें। और ये स्टॉक फिलहाल अच्छा लग रहा है क्योंकि सरकार की तरफ से ये कह दिया गया है कि वोडाफोन आइडिया को फिलहाल डूबने नहीं देंगे। तो आप समझ लो जब कंपनी नहीं डूबेगी तो इसके शेयर की प्राइस भी डूबने की संभावना नहीं है। तो आने वाले समय में इसकी प्राइस बढ़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा कम प्राइस है और जिस तरह से सरकार ने 4 साल की इनको राहत दे दी है तो प्राइस काफ़ी बढ़ने की संभावना बन जाती है। तो आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए